एक लड़की अपने डर को आंखों में लिए तेज कदमों से अपनी जान बचाने के लिए उससे बचकर भाग रही है। उसकी धड़कनों की आहट रात के सन्नाटे को चीर रही है। घबराहट के मारे उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक गई थी। वो भागते हुए एक दरवाजे के पास पहुंची और उस दरवाजे को तेजी के साथ खोलने लगी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने दरवाजा खोल लिया और घर के अंदर जाकर उसने दरवाजे को बंद कर लिया, जिसके बाद उसने थोड़ी चैन की सांस भरी और अपनी धड़कनों पर काबू किया। पर तभी उसे महसूस हुआ जैसे मानो कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे देख रहा है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसने कुछ देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। जिसे देख लड़की बहुत जोर से चिल्लाई और तभी वो अचानक नींद से जाग गई। चीख सुनकर उसकी मां निधि के कमरे में आ गई। निधि, क्या तूने फिर से वो सपना देखा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ कि आखिर ये एक ही सपना मैं बार बार क्यों देखती हूँ। वो भयानक सा राक्षस रोज मेरे सपने में क्यों आता है? तू परेशान मत हो बेटी, वैसे भी सपने कभी सच नहीं होते। पल्लवी ये सब अपनी बेटी से कह ही रही होती है कि एक बिल्ली पूंछ उठाए निधि के पास आई। बिल्ली को देख उसने उसे गले से लगा लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। तू ये बिल्ली घर पर क्यों लेकर आई है? मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे ये जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर तूने मेरी बात सुने बिना ही इसे घर पर रख लिया। आज तो मैं किसी भी हालत में इसे घर से दूर छोड़ के ही आऊंगी। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो ना, ये कितनी प्यारी है। मैं तो इसे अपने साथ इसी घर में रखूंगी और आप इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी। ये मेरी प्यारी बिल्ली है। पल्लवी की ऐसी बातें सुनकर बिल्ली ने उसकी ओर भयानक दृष्टि से देखा, पर पल्लवी ने बिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। और निधि भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। माँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, मुझे लेट हो रहा है। आज वैसे भी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी वो बिल्ली निधि के पास आ जाती है और उसके पैरों के पास आकर आवाज निकालने लगी। मेरी प्यारी बिल्ली, बिल्ली को भूख लगी है माँ। मेरी बिल्ली का खाना कहाँ है? आपने अभी तक इसे खाने को कुछ दिया क्यों नहीं है? ऐसा कहकर निधि बिल्ली को दूध दे देती है और खुद भी खाना खाकर ऑफिस चली जाती है। पर उसके जाते ही पल्लवी बिल्ली के सामने से खाना हटा लेती है और बिल्ली को लात मारकर वहां से भगा देती है। मैंने निधि को कितनी बार कहा है इस मुसीबत को अपने साथ मत रख, पर वो मेरी सुनती कहाँ है। इस बिल्ली को मैंने कितनी बार मारने की कोशिश की, पर फिर भी ये बार बार मेरी बेटी के सामने पता नहीं कहां से टपक जाती है। ऐसा सिर्फ आज ही नहीं हो रहा है। जब से ये बिल्ली घर आई थी तब से वो उस पर अत्याचार करती थी। असल में पल्लवी को पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी भी जानवरों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। उसी शाम की बात है, पल्लवी रसोई में रात का खाना बना रही थी। अचानक उसे अपने घर में हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है, क्योंकि घर पर तो उसके अलावा कोई नहीं है। फिर धीरे धीरे वो हंसने की आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे लोग एक साथ हंस रहे हों। वो जैसे तैसे हिम्मत करके किचन से बाहर निकली और हॉल की तरफ गई। डर से पल्लवी का गला सूख रहा था। उसके कदमों से तेज उसके दिल की धड़कनों की आवाज आ रही थी। पर जैसे ही उसने हॉल के कोने में देखा तो थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि वो आवाज रेडियो से आ रही थी। ये रेडियो किसने ऑन कर दिया? कहीं उस मुई बिल्ली का तो काम नहीं? उसने रेडियो को बंद किया और रसोई में वापस चली आई। शाम का वक्त था, चारों ओर अंधेरा छा रहा था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। कुछ देर बाद उसे फिर वही तेज हंसी सुनाई दी। अब ये आवाज और भी साफ सुनाई देती है। हंसी की आवाज और जोर जोर से आने लगी थी। अरे, ये रेडियो फिर से चालू हो गया। कहीं फिर से तो उस बिल्ली ने। उफ, आज मैं उस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में पल्लवी हॉल में रेडियो के पास चली गई, मगर अब की बार वो हंसने की आवाज रेडियो से नहीं आ रही थी, बल्कि इस बार आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। इस बार वो बहुत डर गई थी। बहुत हिम्मत करके वो आगे बढ़ी। जैसे ही वो ऊपर कमरे की ओर आगे बढ़ती है, तभी बिजली गुल हो गई
लेकिन फिर भी पल्लवी उस कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे कमरा करीब आ रहा था उसका दिल भारी हो रहा था। वो कमरे के करीब पहुंचती है और दरवाजे को खोलती है। दरवाजे की आवाज से उसका मन और भी ज्यादा विचलित हो रहा था, पर अचानक उसके कमरे से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आने लगते हैं और वो डर कर बैठ जाती है। चारों ओर एक गुमनाम सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे अपने सामने एक भयानक परछाई दिखाई देती है। ये छाया पूरी बिल्ली की तरह दिख रही थी। बिल्ली की आंखों में भयानक लाल रोशनी की चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो बिल्ली की आंखों में खून उतर आया हो और हंसते हंसते वो बिल्ली एक विकराल राक्षस में बदल जाती है। पल्लवी डर कर खड़ी हो गई। राक्षस देखने में बहुत अजीब था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके पीछे बिल्ली जैसी एक पूंछ थी। फिर वो राक्षस आगे बढ़ा और अपने विशाल पंजों से पल्लवी को खरोंच डाला, जिससे वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उधर निधि ऑफिस में काम कर रही है। ऑफिस के बॉस ने उसे बहुत काम दिया था, इसीलिए एक हफ्ते से निधि काम के अधिक दबाव में थी। लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। समय पर निधि ने काम खत्म किया और फाइलें अपने बॉस को देकर घर लौटने के लिए निकल पड़ी। जब निधि घर लौटी और दरवाजा खोला तो देखा कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? मैं घर आ चुकी हूँ। तुम कहाँ हो? वो अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक उसे ऊपर के कमरे से अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। वो भागती हुई ऊपर जाती है और दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश करती है। कमरे के अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि वहां वही राक्षस खड़ा है जिसे वो अपने सपने में देखा करती थी। ये बहुत भयानक दृश्य था जो वो हर रोज अपने सपने में देखती थी। आज वो सच बनकर उसके सामने खड़ा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इन बेचारे जानवरों पर बहुत अत्याचार करती हो। मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो और हमें परेशान क्यों कर रहे हो? मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इसे खत्म कर दूंगा। इसने कई जानवरों पर अत्याचार किए हैं। आज मैं इसे भी वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे ये निर्दोष जानवरों के साथ करती है। उनका दर्द, उनकी तकलीफ आज इसे भी महसूस होगी। मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं कभी इसे माफ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पता इसने कितने मासूम जानवरों को तकलीफ दी है। निधि अपनी माँ के ऐसे व्यवहार के लिए राक्षस से माफी मांगती है, लेकिन राक्षस उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तुम नहीं जानती, जब तुम ऑफिस चली जाती हो तो तुम्हारी माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। ये तुम्हारे सामने मुझे खाना खिलाती है, लेकिन तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद खाना छीन भी लेती है और अक्सर मुझे बहुत मारती है। आप कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। माँ ने अनजाने में तुम्हें क्या लगता है बिल्ली के मुंह के सामने से खाना हटा लेना, उसे लात मारना, कुत्तों को पत्थर से मारना, निर्दोष जानवरों को परेशान करना, लोग ये सब अनजाने में करते हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो। मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुम किसी बेचारे बेबस जानवर पर अत्याचार करोगे और उन्हें चोट पहुंचाओगे तो मैं फिर वापस आऊंगा। इतना कहकर वो भयानक राक्षस वहां से चला जाता है। उसके बाद घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। पल्लवी को भी अब एहसास हो चुका था कि इतने दिनों से उसने कितना अन्याय किया था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो भी जानवरों के प्रति अपना व्यवहार बदल लेती है।